Good morning, students. We are doing our poem River by A.K. Ramanujan. It is a very simple poem discussing about river Vaiki. Though the poet has not named it in his poem, but we all know that the river is Vaiki, which flows in the city of Madurai, which is a very holy city. The city of Madurai is famous for its temples, its marvelous temples showcasing the South Indian heritage and culture and civilization. And the Madurai city is a monumental city which has and which depicts a 3000 year long history of Tamil culture. It is the hub of Tamil culture. और वहाँ पे कई सारे क्या हैं पोइट्स हैं जो कि पोइट्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं सिटी के बारे में बात करते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से उसकी प्रेज करते हैं और जो रिवर है उसकी भी वो प्रेज करते हैं स्पेशली तब जब वो रिवर फ्लडेड हो जाती है, जब बाढ़ आ जाती है रिवर में एंड इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, तब वो उसकी क्या है प्रेज करते हैं। लेकिन हमारे जो कवि हैं अभी जो हम कविता पढ़ रहे हैं उसमें कवि को ये थोड़ी सी कंप्लेन है, ही हैज़ अ कंप्लेनेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स other poets that why are they just focusing upon the positive side, that is why are they just praising the river which is in floods, कि भाई जब बाढ़ आती है तो तुम लोग सिर्फ उसकी खूबियाँ ही क्यों गिनाते हो, उस मतलब उसकी सिर्फ तारीफ़ क्यों करते हो, उसके जो बुरे प्रभाव है ऑब्वियसली बाढ़ जब आएगी तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, तो दे आर नॉट डिस्कसिंग द नेगेटिव साइड ऑफ दैट, दे आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द दे आर जस्ट फोकसिंग अपॉन इट्स प्रेज। तो इससे क्या है कवि को दिक्कत है, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ, इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम he says, our poet says, he was there for a day when they had the floods. Now the poet is talking about himself. He जो है it is for our poet. वो कहता है कि वो एक दिन के लिए वहाँ पर था, मीन्स ही वॉज देयर इन द सिटी फॉर वन डे, कि वो मदुरई सिटी में एक दिन के लिए था व्हेन दे हैड द फ्लड्स, कि जब बाढ़ आया था, बाढ़ का टाइम था, तब नदी में बाढ़ आई हुई थी और तब कवि जो है वो एक दिन के लिए मदुरई शहर में था। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग, तो उन्होंने जब वो एक दिन के लिए वहाँ पर थे और शहर में बाढ़ आई हुई थी तो ही इज़ सेइंग कि क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पीपल एवरीवेयर, कि हर जगह जो लोग थे, पीपल एवरीवेयर टॉक्ड अबाउट द इंचेस राइजिंग, कि कैसे एक एक इंच पानी बढ़ रहा है। एज यू ऑल नो दैट इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड, जो भी जहाँ पर भी नदी होती है या समुद्री इलाका जो होता है वहाँ पे इट इज़ जब ये सीज़न आता है कि बाढ़ आ सकती है तो लोगों को जन प्रसारण के माध्यम से पर है, ठीक है, इस तरह से सूचना दी जाती ताकि वो अपने जनधन की रक्षा कर सके, ठीक है, और ऊंचे इलाकों पर, ऊंचे घरों पर क्या है छतों पर और ऐसे जा सके। तो पीपल of the precise number of cobbled steps run over by the water, कि कैसे पानी जो है वो ऊपर उठ रहा है। हर तरफ क्या है लोग बस फ्लड के बारे में बात कर रहे थे, बाढ़ के बारे में बात कर रहे थे। राइजिंग ऑन द बेदिंग प्लेसेस, जो बेदिंग प्लेसेस यू नो घाट बने होते हैं और लोग वहाँ पर जा कर के नहाते हैं, जहाँ नदी होती है वहाँ पे क्या है नदी का घाट होता है, तो अलग अलग जगह पे घाट बने होंगे प्रॉपर और लोग वहाँ पर जा कर के नहाते हैं, तो उनको बेदिंग प्लेसेस बोला जाता है। राइजिंग ऑन द बेदिंग प्लेसेस, कि कैसे उस घाट पे, वो जो नहाने वाला घाट है वहाँ पे इतना पानी बढ़ गया, इतना इंच ऊपर आ चुका है पानी, तो ये सब लोग ऐसे जो है वो बात कर रहे थे। एंड द वे इट कैरीड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, और कैसे एक गांव के 3 घरों को पानी अपने साथ ले गया, मतलब वो घर जो है पानी में डूब गए।
one pregnant woman and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. और एक तो 3 गाँव में क्या है, 3 घर थे, वो पानी में बह गए, बाढ़ में बह गए. एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, शी ऑल्सो गॉट स्वेप्ट अवे इन द वाटर, कि वो भी बह गई. एंड अ कपल ऑफ काउज, कि कुछ गायों का एक जोड़ा, जैसे गोपी एंड वृंदा, ये 2 नाम भी बताए जा रहे हैं. ये काउज के नेम है, दोनों गायों का नाम है गोपी एंड वृंदा. ये दोनों भी क्या है, बह गए. नाउ हियर द पोएट इज टॉकिंग इन अ वेरी कैजुअल वे. ही इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट द फ्लड्स, इन अ वेरी कैजुअल टोन. हियर इज अ रीजन बिहाइंड इट. ये कैजुअल टोन यूज़ करने के पीछे पोइट का कारण ये है, ही वॉन्ट्स अस टू शो कि किस प्रकार लोग जो हैं वहाँ पर, ये जो फ्लड का पूरा सिस्टम है, जो बाढ़ आ जाती है, उसको बिल्कुल कैजुअली ट्रीट कर रहे हैं. बिकॉज कहने का मतलब वो क्या है, आदतन हो चुके हैं, दे आर बिकम हैबिचुअल ऑफ इट, कि हाँ अब इस बाढ़ आई है तो ऐसा तो होगा ही होगा, है ना. लोगों की मृत्यु हो रही है, घर बह के जा रहे हैं, इवन जो जीव जंतु हैं, पशु हैं, वो भी बह के जा रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो जा रही है. लेकिन लोग इन सब के बारे में क्या है, बहुत कैजुअली बात कर रहे हैं. देयर इज़ नॉट an intense discussion over it, that why this thing is happening and why it is happening again and again, और इसको रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है. ठीक है, तो इस टोन के पीछे पोइट wants to show that people have become so much habitual of the floods. Then he says, the new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse. कि जो पुराने पोइट्स हैं, नाउ ही हैज़ मेन कंसर्न विद द पोइट्स. जो हमारे कवि हैं उनको मेन कंसर्न किससे है, जो पोइट्स हैं उनसे कंप्लेंट है कि क्यों, why they are not discussing the negative impact of the floods in their poems, कि अपनी रचनाओं के माध्यम से वो इन जो ये सिचुएशन है, जो ये बार बार बाढ़ आ जाती है और तबाही होती है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं, और वो क्यों सिर्फ जो है ये नदी का, और जब इसमें बाढ़ आती है तो उसका सिर्फ प्रेज़ करते हैं, उसकी सिर्फ क्या है, तारीफ़ करते हैं. ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, उनको एक्चुअल पिक्चर जो है वो रखनी चाहिए. तो ही सेज द न्यू पोइट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोइट्स, कि जो न्यू पोइट्स हैं, जो नए कवि हैं, जो आज के टाइम में लिख रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, पुराने पोइट्स जो हैं, पुराने कवियों को कोट कर रहे हैं. मतलब बस उन्हीं को कोट कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा था. कोट करना मीन्स किसी के बात को एज इट इज़ रखना, कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा था, तो वो बस उन्हीं को रख रहे हैं. दे आर नॉट कहने, हियर इट मीन्स दैट दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स, कि वो अपनी बुद्धि का, कम से कम ठीक है पुराने लोगों ने अगर नहीं किया कुछ, वो बस तारीफ़ करते हुए ही चले गए, उन्होंने बैड इम्पैक्ट्स को उजागर नहीं किया, तो तुमको तो करना चाहिए. यू आर ऑफ द न्यू जनरेशन, तो you should have used your brains and you should have tried to expose the fatalities caused by this flood. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. हो क्या रहा है, they are just quoting the old poets, कि वो बस उन्हीं को कोट किए जा रहे हैं और doing nothing to, लेकिन किसी ने ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्राउंड, कि जो प्रेग्नेंट महिला जो महिला गर्भ से थी वो डूब गई. जैसे कि लास्ट स्टैंजा में पोइट ने बताया कि एक प्रेग्नेंट वुमेन डूब गई, 3 जो घर थे गांव के वो डूब गए, बाढ़ में बह गए बिल्कुल. विथ परहैप्स ट्विंस, है दीवारों पर, दे वर किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स, कि खाली दीवारों पर वो मार रहे थे. इट मीन्स दिस लाइन हैज़ अ वेरी
डीप मीनिंग, इट मीन्स दैट कि पैदा होने से पहले ही उन बच्चों को भी क्या करना पड़ा, अपने जीवन के लिए मारना पड़ा। ऑब्वियसली जब मदर दूध रही है तो बच्चे को भी कुछ खतरे का एहसास हो गया होगा दैट समथिंग बैड इज हैपनिंग विद अस, कि कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए क्या पता अंदर लात मार रहे होंगे, हाथ पैर चला रहे होंगे, लेकिन दैट वाज इन वेन, है ना, वो किसी काम का नहीं था। एंड शी गॉट ड्राउंड अवे, कि वो डूब गई वो महिला, और उसके साथ ही ऑब्वियसली वो दोनों बच्चे भी खत्म हो गए। लेकिन किसी ने भी, किसी कवि ने, जो कि ये जो शहर है मदुरई, इट इज़ नोन फॉर इट्स टेम्पल्स एंड पोइट्स, कि वो अपने मंदिरों के लिए और अपने कवियों के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी भी कवि ने जो है वो इसके बारे में बात नहीं की, जबकि उनको ऐसी बात करनी चाहिए थी। ये जो सिचुएशन है उसको सामने रखना चाहिए था कि भाई ये फ्लड के कारण हुआ है, तो वाई दिस फ्लड इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, कि हर साल क्यों ये बाढ़ आ जाती है, इसको, इसकी रोकथाम के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अ पोइट। सो इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट सेज, ही सेड, द रिवर हैज़ वाटर इनफ टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस अ ईयर एंड देन, कि जो पानी है, जो रिवर है, नदी है, उसमें काफ़ी पानी है। द रिवर हैज़ वाटर इनफ टू बी पोइटिक, कि जिसके बारे में कविता लिखी जाए। अबाउट ओनली वंस अ ईयर, साल में एक बार, कहने का मतलब साल में एक बार बाढ़ आती है और पूरी तरह से नदी जो है वो पानी से लबालब भर जाती है, और वो जो सिचुएशन है उसकी जो पोइट्स हैं वो प्रशंसा करते हैं, उसके ऊपर कविताएं लिखते हैं, अपनी रचनाएं करते हैं, है ना, अपनी कृतियों की रचना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये ऐसा मौका जो है साल में एक बार आता है। एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर 3 विलेज हाउसेस, और वो क्या है, उस टाइम पे वो जब फ्लड का टाइम आता है तो वो अपने साथ, पानी जो है वो अपने साथ, इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर 3 विलेज हाउसेस, कि गांव के 3 घरों को अपने साथ ले जाती हैं। अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड वृंदा, कि गोपी एंड वृंदा नाम की जो 2 गायें हैं वो भी उसमें बेचारी डूब जाती हैं। 1 प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेग्नेंट महिला जो है वो भी उसमें डूब जाती हैं। एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस, कि उसको शायद बिल्कुल ही जुड़वा बच्चे होने थे, शायद उसको क्या है, जुड़वा बच्चे उसके जन्म लेते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब एकदम ही दिखने जैसे, एक होते हैं ट्विंस जुड़वा और एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स कि उनकी शक्लें भी सेम होंगी, ठीक है, कि वो दिखेंगे भी एक जैसे। तो ये जो महिला है इसको शायद आइडेंटिकल ट्विंस होने वाले थे, विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज़, कि उनके और वो बच्चे ऐसे शायद होते, बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते, मतलब उनके शरीर के ऊपर कोई तिल वगैरह भी नहीं होता अलग, जिससे ये पता करा जा सके कि भाई ये बच्चा जो है वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। होता है ना भी बॉडी पे किसी के डिफरेंट कोई मार्क है, किसी के गले पे तिल है या किसी पे नाक के पास तिल है ना, या कोई और हाथ पे तिल है, तो जिससे ये एक बच्चा जो है वो दूसरे से अलग है ये पता चल जाता। लेकिन ये जो इस महिला को जो 2 बच्चे होने थे वो एकदम शायद आइडेंटिकल ट्विंस होने थे, कि जिससे किसी एक मोल से कोई भी एक तिल भी उनका डिफरेंट नहीं था, ठीक है, सब सेम था। विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज विथ डिफरेंट कलर्ड डाइपर्स टू टेल देम अपार्ट, और जब वो पैदा होते तो उनको अलग कलर के, डिफरेंट कलर्स के डाइपर्स पहनाने पड़ते। एज यू ऑल नो दैट छोटे बच्चों उनको डाइपर पहनाया जाता है, तो उनको डिफरेंट डाइपर्स पहनाए जाते हैं डिफरेंट कलर्स के, है ना, ताकि भाई ये है और ये है। जैसे किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राम है, तो भाई राम को लाल कलर का डाइपर पहना दिया और श्याम को पीले रंग का डाइपर पहना दिया, तो ये पता चलता है कि हाँ भाई ये पीले वाला तो राम है और लाल वाला श्याम है, ऐसे करके। तो उनको ये अलग कलर्स के डाइपर पहनाने पड़ते, तब ये पता चलता है कि हाँ भाई ये दोनों क्या हैं, अलग बच्चे हैं, वरना वो एकदम ही आइडेंटिकल ट्विंस थे। तो हियर अगेन इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द लॉस ऑफ लाइफ इन अ वेरी कैजुअल टोन, कि पोइट जो है वो जो ज़िंदगी का नुकसान हुआ है, अभी प्रेग्नेंट औरत चली गई, उसके साथ शायद जो ट्विंस से प्रेग्नेंट थी 2 बच्चे थे वो भी खत्म हो गए, कितनी भारी हानि है ये, है ना, और घर बह गए, गाय 2 बह गई,
तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पोइट की टोन जो है बहुत कैजुअल है इसको बताते हुए, बिकॉज ही इज़ फोकसिंग अपॉन दिस पोइट कि लोग ही बिल्कुल कैजुअली लेते हैं इन चीज़ों को, वहाँ पे लोग भी बिल्कुल आदी हो गए हैं कि हाँ फ्लड आएगी और ऐसी सिचुएशन होगी, लोग तो मरेंगे ही, ठीक है, दे हैव बिकम सो हैबिचुअल ऑफ इट। और इवन जो पोइट्स हैं जिनको कि इसको अपनी रचना के माध्यम से लिखना चाहिए, है ना, इसके बारे में ये उजागर करना चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसी हरकतें हो रही, क्यों हर साल फ्लड आता है, इसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या करते हैं, चुप बैठे हुए हैं। दे आर ऑल्सो जस्ट प्रेजिंग द फ्लड, भाई उसकी सिर्फ तारीफ़ कर रहे हैं हर बार फ्लड्स आता है तो इस कारण से इन देयर लाइन ओनली इट इज़ अ सार्काज्म, ये एक तरह से क्या है, कटाक्ष है अपॉन द पोइट्स, अपॉन द सिस्टम, अपॉन द मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि कैसे आप एक तरफ तो बिल्कुल भव्य मंदिरों का निर्माण कर रहे हो, ठीक है, तो मंदिरों को तो कोई नुकसान नहीं होता है इन द फ्लड्स बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्च फाउंडेशन, की बहुत ही मजबूती से वो बने हुए, उनकी रख रखाव भी की जाती है। लेकिन उसी जगह क्या है, बेचारे जो गरीब लोग हैं, है ना, जो नॉर्मल पीपल हैं, दे आर लूजिंग देयर लाइव्स, कि वो अपना जीवन खो रहे हैं इसके बाढ़ में हर साल, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो कवि हैं उस एरिया के, बहुत ही बड़े बड़े जो कवि हैं, वो अपने कवियों के लिए भी वो शहर जाना जाता है, दे आर ऑल्सो नॉट डिस्कसिंग इट, कि वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ सार्काज्म on the contemporary poets and on the contemporary society. So it is a very simple poem, very easy poem. I hope you all have understood it. Till then, thank you.